अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और ये नमाज हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है, कैसे मौजज़े कर सकती है। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स के ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहां संवर जाए, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में या इशा के बाद से इसका वक्त वैसे शुरू हो जाता है, तो अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे इसका मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए या फिर आपको दोनों जहां की खूबसूरती चाहिए, दोनों जहां की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब वो शिद्दत नहीं है, आपको इतनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपको चाहिए और आप ये नमाज पढ़ते हैं तो ये बात वाज़े है, अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ज़रूर अता करूँगा जब वो मुझसे इस वक्त सवाल करता है किसी भी चीज़ का। ये तो वो वक्त है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है कि क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं और इसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना जो इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं। देखें, तहज्जुद की नमाज ना कोई अजान से नहीं होती है, यानी कि इस नमाज की कोई अजान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज की जो अजान होती है ना वो दिल से होती है। ये एक इनविटेशन है आपको अल्लाह का, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। मान लिया अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे ना तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है कि इसमें जो भी आप दुआ मांगते हैं ना, तो वो ऐसा तीर है जो अपना निशाना मिस नहीं करता है। कुछ वक्त के बाद ही से, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुजार है तो। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो इशा के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज के पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो बेहतर है वो यही है कि आप फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले पढ़ें, आधा एक घंटा पहले, जो रात का आखिरी वक्त होता है। और उसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात करें अल्लाह से तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर अल्लाह हो और आप हो और आपकी सारी दुआएं, आपका रोना हो, आपकी मुश्किलें हो, मायूसी हो, वो सब आप अल्लाह से शेयर कर दें। वो आपका और अल्लाह का एक होता है ना मी टाइम, तो वो अल्लाह का और आपका एक वक्त होना चाहिए मुकर्रर, जो आप पूरे दिन में से निकालें और उसमें सारी बातें करें। तो ये तो हो गया वक्त। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल इसका तरीका है जो आपको फॉलो करना है। आप तहज्जुद के 2 नफिल भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, यानी कि 4 नफिल रकात की भी आप नियत कर सकते हैं। आप 12 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका दिल करे, और कम से कम 2 तो आपको पढ़नी ही है। तो जब हम इसकी नियत करते हैं ना, तो हम नॉर्मल अपनी नमाज की तरह सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम एक तहज्जुद में सलातुल हाजात की जो हम नियत करते हैं, जिसमें हमें मान ले कुछ भी दुआ मांगनी है, तो हमने 2 नफिल सलातुल हाजात की नियत करी, जिसमें हम सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास पढ़ने से हमारा एक कुरान मुकम्मल होने का हमको सवाब मिलता है। तो कोशिश करा करें कि आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ें सूरह फातिहा के बाद। जब सूरह इखलास पढ़ लें तो उसके बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, और उसके बाद नॉर्मल जो हम रुकू करते हैं और सजदा करते हैं वो सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, हमें सजदे थोड़े लंबे करने हैं। जैसे हम नॉर्मली नमाज में बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि सजदे अपने बहुत नमाज में ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते, थोड़े से लंबे करें। लेकिन जब तहज्जुद की आप नमाज पढ़े ना, तो इसमें बहुत लंबा करा करें। क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें एक तो अल्लाह हमारे वैसे ही बहुत करीब होता है, और जब हम सजदे में दुआएं मांगते हैं ना, मान ले हम वैसे हम 3 बार नॉर्मली सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, हम 7 बार भी कह सकते हैं, हम कितनी बार भी सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी जो अरबिक की दुआएं होती हैं ना सजदे में स्पेशली, वो मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है उस वक्त। सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। तो जब हम किसी इंसान से मान ले बात कर रहे हैं और हम
बहुत हल्के बात करते हैं तो हम उसके कान में करते हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब होता है। तो हम हल्के हल्के ऐसे विस्पर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब है। तो इसलिए जब हम सजदे में दुआएं करते हैं या अपनी जो भी हम सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए ये बताता है हमें कि अल्लाह हमारे इतने करीब है कि अगर हम सिर्फ विस्पर भी कर रहे हैं ना, हल्के हल्के बोल रहे हैं और अपनी सारी जो दुआएं हैं वो कर रहे हैं, तो वो अल्लाह सुन रहा है। तो अपने तहज्जुद के सजदे को ज़रूर लंबा करा करें। उसमें आप सुभान रब्बियल आला कितनी बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी आपकी दुआ है, मान लें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया बार बार पढ़े, 3 बार अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फ़िरदौस पढ़ें। आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ें। आप अल्लाह के नाम ले सकते हैं सजदे में, तहज्जुद की नमाज में, या समीऊ और या जब्बारू या वहाबू या फ़त्ताहू या रहमान या रहीम या गफूरू, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम याद करें जो